मैं हूं कनक झा और आप सब देख रहे हैं अखंड भारत। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबर। छीनता हो सत्व कोई तो त्याग तब से काम ले, ये पाप है पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। इसलिए खड़े होना भी पड़ेगा, एक होना भी पड़ेगा और कार्य भी करना पड़ेगा। अब वो बात नहीं होनी चाहिए कि हम 500 वर्षों का इंतजार करें तब जाकर के राम जी का ध्वज फहराया जाए, तब जाकर के नव्य भव्य दिव्य मंदिर बन सके और रामलला वहां विराजमान हो सके। अब बात ये होनी चाहिए कि अब हमें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारे सारे कार्य, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण को भी उनके स्वरूप में जिस तरह से चाहते हैं कि वो भूमि जो अपवित्र करने की चेष्टा की गई है, उस भूमि को फिर से हम सुरक्षित भी करें और वहाँ हमारा सबका वह स्वप्न पूर्ण होना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि इसके लिए सबसे पहले अगर कोई कदम बढ़ाए, राजनीति बाद में, धर्म नीति पहले आगे आनी चाहिए, हमारे सब समाज को आगे आना चाहिए। सरकार से हम लोग बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं। मैं एक निवेदन जरूर करूंगा इस सदन की ओर से कि संत समाज को तो किसी से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन घर घर में जाकर के जो कार्य कर रहे हैं वो आपके पंडित, पुरोहित, अर्चक, पुजारी लोग। जब किसी मुल्ला मौलवी को गवर्नमेंट वेतन दे सकती है तो हमारे पुजारियों को क्यों नहीं दे सकती? गवर्नमेंट भी हमारी है, पैसा भी हमारा है, हमारा अधिकार है, हमें हमारा अधिकार मिलना ही चाहिए। हमारे पंडितों का सम्मान होना चाहिए। और दूसरा निवेदन करना चाहता हूं कि जहां कहीं भी किसी भी मंदिर को, महंत को, संत को संरक्षण की शक्ति की आवश्यकता हो, सबसे पहले आगे आना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि जिस तरह से पाल घर में हमारे साधु संतों को मारा गया, अपमानित किया गया, पीड़ित किया गया और आवाज नहीं उठी, संत लोग बोलते रह गए, गवर्नमेंट का सबसे पहला कर्तव्य था। इसलिए हमारे साधु भी सुरक्षित होने चाहिए, हमारे संत सुरक्षित होने चाहिए, हमारे पुरोहित सुरक्षित होने चाहिए, हमारा कोई भी ये अर्णिम ध्वज को लेकर चलने वाला कोई भी व्यक्ति है, ये काशाय वस्त्र पहनने वाला, आग्नेय वस्त्र पहनने वाला कोई भी व्यक्ति है, हमारा सबसे पहला सभी के लिए एक ही बात कहनी होगी कि उनकी सुरक्षा, उनको संरक्षण, उनका सम्मान, उनकी आन बान शान की रक्षा करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अपनी बात मनवानी चाहिए, आगे आकर के आवाज उठानी चाहिए। कोई भी कहीं पर भी किसी के ऊपर भी कोई दोष लगाकर खड़ा हो जाता है। इतने इतने बड़े बड़े कार्य करने वाले हमारे लोग हैं, उनको समस्या में डाल करके खड़े हो जाते हैं, आवाज उठाने वाला कोई नहीं होता। यहाँ हमारे कल की पीठाधीश्वर प्रबोध कृष्ण जी बैठे हुए हैं। इन्होंने कल की भगवान का मंदिर बनाने के लिए इतने समय से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप समझिए कि 15 वर्षों से कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा हो और बैठा हुआ कहां पर हो, जहां पर चारों तरफ मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा गढ़ हो, उसके बीच में कार्य कर रहा हो। मैं इस बात के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रणाम करना चाहता हूं कि कल की भगवान के उस स्थान में शिलान्यास करने के लिए, आधारशिला रखने के लिए नरेंद्र भाई मोदी वहां पर पहुंचे। हम इस बात के लिए सारा साधु समाज उनका अभिनंदन करता है। और जिस तरह से हमारे महंत नारायण गिरी जी और नवल किशोर दास जी महाराज, ये तो क्रांति रूप हैं। और जिस तरह से आज इतना बड़ा ये समारोह, बड़े बड़े हम लोग कार्यक्रम करते हैं, 10-20 हजार आदमी आ जाएंगे, लेकिन यहाँ एक एक आदमी 1-1 लाख के बराबर है। इनकी अपनी शक्ति बहुत बड़ी है। इसलिए मैं ये चाहूंगा अब कुछ नए ढंग से, नई दिशा से कार्य करने की आवश्यकता है।
मेरा संगठन पूरे भारत में लगभग 86 ब्रांचेज हमारी काम करती हैं, 40 के लगभग आश्रम हैं, 11 देशों में हमारी संस्था काम करती है। मैं अपनी तरफ से भी और आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से भी यहाँ कहना चाहूँगा, पूरी शक्ति के साथ में हम इस संत मंडल के साथ खड़े होने के लिए तत्पर हैं और अब ये संगठन और सुदृढ़ होना चाहिए और बड़े ढंग से कार्य करना चाहिए। हम सबकी एकजुट होकर कार्य करने की आज बहुत बड़ी आवश्यकता है। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।